अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। जिन्नात कहीं पे कभी भी आ सकते हैं। जैसे इस लड़की की जिंदगी में एक खौफनाक जिन आया था जब वो किचन में खाना बना रही थी और इस जिन ने एक अजीबो गरीब फरमाइश कर दी। कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। अरीना एक शादीशुदा लड़की थी और एक 2 साल की बच्ची की माँ भी थी, लेकिन इसे देखकर लगता नहीं था कि वो शादीशुदा एक बच्ची की माँ होगी, क्योंकि वो इस कदर खूबसूरत थी जो भी इसे देखता बस देखता ही रह जाता था। इसकी सहेलियां अक्सर इसे छेड़ती थी कि तुम पर कोई जिन भूत आशिक ना हो जाए, मगर कोई नहीं जानता था मजाक मजाक में कहीं ये बात एक दिन खौफनाक हकीकत बनकर अरीना के पीछे पड़ जाएगी। इसका शौहर जिब्रान एक कंपनी में जॉब करता था और वो सुबह 8 बजे ऑफिस निकल जाता था और रात को देर से घर वापस आता था और अपनी बेटी के साथ खेलती रहती। इनके घर के पास रहने वाले पड़ोसी बहुत अच्छे लोग थे, इसलिए जिब्रान कभी भी अरीना के घर में अकेले होने पर फिक्रमंद नहीं हुआ। जिब्रान की तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं थी और ना ही वो कोई ज़्यादा अमीर लोग थे, मगर इन सब के बावजूद अरीना अपनी ज़िंदगी में अपने शौहर के साथ बहुत खुश थी। लेकिन कभी कभी ज़िंदगी में इस कदर अजीबोगरीब खौफनाक वाक़यात पेश आते हैं कि अच्छी खासी सुकून वाली ज़िंदगी क़यामत बन जाती है। ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला वाक़या अरीना के साथ पेश आया था। हस्बे मामूल वो घर के काम कर रही थी और इसकी बेटी कमरे में सो रही थी जब अचानक इसे घर में कुछ गिरने की आवाज़ आई। ऐसा लगा जैसे छत से कोई भारी चीज़ गिर गई हो। अरीना किचन से निकलकर बाहर आई तो हैरान रह गई। सामने एक नौजवान आदमी खड़ा था। अरीना इस आदमी को अपने घर में देखकर बुरी तरह हैरान थी। आखिर वो कौन था और इसके घर में कैसे आया, क्योंकि घर के सारे दरवाजे अंदर से बंद थे। इस आदमी को देखकर अरीना इतनी हैरान थी कि चीख भी नहीं सकी। फिर हकलाते हुए बोली, कौन हो तुम और मेरे घर में क्या कर रहे हो? इस आदमी ने हंसते हुए कहा, मैं अगर तुम्हें बता दूं कि मैं कौन हूं तो तुम यकीन नहीं करोगी। अरीना इसकी बात सुनकर हैरान होते हुए बोली, तुम जो भी हो मेरे घर से बाहर निकल जाओ, नहीं तो मैं अपने शौहर को बुलाऊंगी। वो आदमी अरीना की बात सुनकर हंसने लगा। तुम किस शौहर की बात कर रही हो? मैं तुम्हारा शौहर हूं, मैं। अरीना ने गुस्से से इसे देखा। क्या बकवास कर रहे हो? जो भी हो निकल जाओ तुम मेरे घर से। ना तो तुम मुझे अपने घर से बाहर निकाल सकती हो और ना ही अपनी जिंदगी से। अरीना ने गुस्से से इस आदमी को देखा। वो इसे बातों से समझाकर अपना वक्त जाया कर रही थी। बहरहाल बेहतर हाल यही था वो जिब्रान को कॉल करके घर बुलाती। इसने जल्दी जल्दी जिब्रान को नंबर मिलाना शुरू किया। वो आदमी वहीं खड़ा मुस्कुराते हुए इसे देखता रहा। तुम रुको, अभी बंदोबस्त करती हूँ तुम्हारा। दूसरी तरफ कॉल अटेंड कर ली गई। हेलो जिब्रान, जल्दी से घर आ जाओ, एक पागल घर में घुस आया है। जिब्रान ने ओके कहकर कॉल काट दी। अरीना ने घूर कर इसे देखा। अब भागना मत, मेरा शौहर आ रहा है, वो तुम्हारी अच्छी धुलाई करेगा। वो आदमी हंसते हुए बोला, तुम बेवकूफ़ हो लड़की, तुम्हारा शौहर मैं हूँ, जाने किसको बुलाया है तुमने। अरीना कुछ ना बोली, मगर वो बहुत डर रही थी। जिब्रान को कॉल करने के बावजूद वो जानती थी वो 1 घंटे से पहले नहीं आ सकते और 1 घंटे में बहुत देर हो जाएगी। वो आदमी अरीना की तरफ बढ़ने लगा। अरीना ने इसे वार्निंग देते हुए कहा, वहीं रुक जाओ,
मेरे पास मत आना। मगर इस आदमी ने कुछ नहीं सुना और इसके पास कदम ब कदम आता रहा। अरीना को कोई हल नज़र नहीं आया। इस आदमी ने गुस्से से कहा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं कोई इंसान नहीं, एक जिन ज़्यादा हूँ। अरीना को हैरत का झटका लगा और वो गुस्से से बोली, तुम क्या समझते हो? तुम खुद को जिनज़ादा बोलोगी और मैं डर जाऊंगी? निकल जाओ मेरे घर से। वो जिनज़ादा सीने पे हाथ रखकर बोला, तुम्हें जो करना है कर लो, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। वो वहीं हाथ बांधकर एतमाद से खड़ा हुआ और अरीना खौफजदा होकर इसे देख रही थी। वो घर पर अकेली थी और सोच रही थी कि कैसे इस आदमी को अपने घर से बाहर निकाले। फिर अचानक इसके दिमाग में एक खौफनाक ख्याल आया। वो भागकर जिब्रान के कमरे में गई और दराज से जिब्रान की पिस्तौल निकाली और वापस इस आदमी के पास आकर पिस्तौल तान कर बोली, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, वरना मैं गोली चला दूंगी। मगर वो आदमी नहीं रुका। अरीना को अपनी इज्जत खतरे में नजर आई और उसने खुद को बचाने के लिए 1, 2, 3 गोलियां इस आदमी पर चलाई। मगर ये देखकर इसे शदीद सदमा लगा। इस आदमी को कोई भी गोली नहीं लगी। हर गोली इसके सीने से पार होकर निकल गई और वो हंस रहा था। मगर ऐसा कैसे मुमकिन था? फिर अरीना ने एक अजीबो गरीब मंजर देखा। इस आदमी की अचानक शक्ल तब्दील होने लगी। आहिस्ता आहिस्ता इसके हाथ लंबे और मुंह से खून निकलने लगा था। अब वो एक खौफनाक जिन बन चुका था। अरीना के हाथ से पिस्तौल गिर गई और वो खौफज़दा होकर चीखते हुए किचन की तरफ भागी। लेकिन वो जिन इसके पीछे पीछे किचन में चला गया। अरीना इस भयानक जिन को देखकर खौफज़दा हो रही थी और चीख रही थी। वो जिन हंसते हुए अरीना के पीछे भाग रहा था। फिर अरीना ने हाथ जोड़कर कहा, खुदा के लिए चले जाओ, चले जाओ यहाँ से, तुम जो भी हो मुझे माफ़ कर दो। लेकिन वो जिन वहीं खड़ा रहा। फिर इस जिन ने एक अजीब बात कही, ठीक है, मैं चला जाऊंगा यहाँ से, लेकिन मेरी एक शर्त है। अरीना ने रोते हुए पूछा, कैसी शर्त? जिन ने एक अनोखी शर्त बताई, जिसे सुनकर अरीना के जिस्म में जान ही ना रही। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल डर की दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कहानी पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर लाजमी कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।